नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा चौरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम पुनः तुलसी के साहित्यिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में योगदान को अध्ययन करेंगे। साहित्यिक क्षेत्र। तुलसीदास जी एक महान सृष्टा और जीवन दृष्टा कवि हैं। इन्होंने मध्ययुगीन भारत की संपूर्ण चेतना को काव्यमय वाणी दी। तुलसी ने विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं में व्याप्त मतभेदों में समन्वय स्थापित किया। साहित्यिक क्षेत्र में तुलसीदास जी ने अपने अद्भुत कौशल का परिचय दिया है। उस युग में प्रचलित सभी प्रकार की काव्य पद्धतियों को उन्होंने अपनी शक्तिमयी भाषा दी और उस पर काव्य पद्धतियों में उनके अद्भुत समन्वय की बुद्धि का परिचय दिया। शिक्षित जनता में जितने प्रकार की काव्य पद्धतियों का प्रचलन था, उन सब का उन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक अपनाया। चंद के छप्पय, कुंडलियाँ, कबीर के दोहे एवं विनय के पद, गंग आदि भाट कवियों की छप्पय, कुंडलियाँ, सवैया, कवित्व की पद्धति को उन्होंने अपनी अद्भुत ग्राहक शक्ति के द्वारा आत्मसात कर लिया। इस प्रकार उनके प्रबंध और मुक्तक, ब्रज और अवधि भाषा की संस्कृति, भाषा और भाव, छंद और अलंकार, भक्ति और कविता सबका कलात्मक सामंजस्य है। समाज, साहित्य, संस्कृति और दर्शन सभी क्षेत्रों में तुलसीदास के समन्वयकारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण है। सामाजिक क्षेत्र। तुलसी के समय का समाज आदर्श विहीन, संस्कृति रहित, पदभ्रष्ट, मर्यादा पतित तथा नितांत रासोन्मुख था। उनके कली महिमा वर्णन में तत्कालीन समाज का नग्न चित्र और उनके राम राज्य वर्णन में उनके आदर्श रूप की कल्पना की है। तुलसी ने सामाजिक जीवन का मूल्यांकन आचार की कसौटी पर किया है। उनके अनुसार व्यक्ति और परिवार आदर्श समाज की आधारशिलाएं हैं। सीता आदर्श पत्नी है, कौशल्या आदर्श माता है। तुलसी ने आदर्श समाज के लिए वर्ण व्यवस्था का पालन आवश्यक माना है। तुलसीदास जी वर्णाश्रम के बारे में निम्नलिखित अपने विचार व्यक्त करते हैं। वर्णाश्रम निज निज धर्म, नीरत वेद पंथ लोक, चरण हित सीता पावहि सुख, जहीं भय शोक न रो। आदर्श एवं स्वस्थ जीवन में वे संतुलन के पक्षपाती हैं। उन्होंने न्याय और समता की व्यवस्था का आदर्श सामने रखकर लोक संघर्ष की प्रेरणा दी। धार्मिक क्षेत्र। तुलसीदास जी ने अपने समय की धार्मिक परिस्थितियों का अच्छी तरह अध्ययन किया और अपनी सामंजस्य विधायनी बुद्धि द्वारा उनमें सुधार करने का प्रयास किया। भक्ति के क्षेत्र में माया का व्यवधान नहीं हो सकता। भक्ति से माया दूर रहती है। इस प्रकार तुलसी ने ईश्वर के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में सामंजस्य स्थापित करते हुए भक्ति के क्षेत्र में सगुण की उपादेयता स्वीकार की है। तुलसी के निर्गुण ब्रह्म निराकार होते हुए भी भक्तों के लिए इस पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं। बिन पद चलहि सुनहि बिन काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, जहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। सगुनहि अगुनहि नहीं कुछ भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। तुलसी ने शंकर के अद्वैतवाद को स्वीकार करते हुए भी व्यावहारिक दृष्टि से वैष्णव आचार्यों के विशिष्टाद्वैत का समर्थन किया है। जैसे ईश्वर अस जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखदाई, सो माया बस भयो गोसाई, बध्यों कीर मरगट की नाय। अद्वैत और विशिष्टाद्वैत में समन्वय। को कह सत्य झूठ कह कोई, जगत प्रबल करि माने, तुलसीदास परे हरे तीनी,
ब्रह्म सो आपनी पहचाने। तुलसी काव्य वेद शास्त्र सम्मत वर्णाश्रम धर्म के समर्थन में भी समन्वय की भावना लक्षित होती है। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोक चलहि सदा पावहि सुखई नहीं भय शोक न रोग। राम द्वारा शबरी की मुक्ति की तुलसी की समन्वयात्मक बुद्धि का परिचय देती है। प्रातिहीन अध जन्म मही मुक्तिहीन असनारी। यथाशक्ति प्रयत्न किया तुलसी ने वर्णाश्रम आश्रम धर्म कुलाचार वेद विहित कर्म शास्त्र प्रतिपादित ज्ञान आदि के साथ राम भक्ति का समन्वय करके धर्म का व्यापक स्वरूप जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है। तुलसी के समय में शैवों और वैष्णवों में पर्याप्त कटुता आ चुकी थी। इन्होंने अनेक स्थानों पर राम को शिव का और शिव को राम का उपासक बताकर उनकी अभिन्नता सिद्ध की। तुलसी के राम की स्पष्ट घोषणा है, शिवद्रोही मम दास कहावा सो नर मोही सपने हु नहीं आवा। उन्होंने सगुण अगुण ज्ञान भक्ति कर्म का उचित स्थान निर्धारित करते हुए उनके महत्व का प्रतिपादन किया है। अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेदा गाँव ही श्रुति पुराण वधु वेदा। अगुण अरूप अलग जग जोई भक्ति प्रेम बस सगुण सुहोई। तुलसी ने द्वैतवाद अद्वैतवाद विशिष्टाद्वैतवाद शुद्धाद्वैतवाद सभी दार्शनिक सिद्धांतों में समन्वय की स्थापना की। तुलसीदास जी की सामंजस्य विधायिनी वाणी शैवों और वैष्णवों के इस विरोध को शांत करने में पूर्णतया समर्थ हुई। तुलसी ने भक्ति में ज्ञान और कर्म की भी उपादेयता स्वीकार की है। ज्ञान और भक्ति का समन्वय उन्होंने अनेक स्थलों पर किया, जैसे ज्ञान ही भक्त ही नहीं कुछ भेदा उभय हरहि भव संभव खेदा। वे भक्ति की महत्ता का प्रतिपादन ज्ञान मार्गियों की निंदा करके नहीं करते, अपितु उनके मार्ग को तलवार की धार पर चलने के समान कठिन बताकर ज्ञान मार्ग के महत्व को अक्षुण्ण रखते हैं। ज्ञान पंथ कृपालु के धारा परत खगेश हो ही नहीं मारा। साध्य की एकता के कारण भक्ति और ज्ञान दोनों उपादेय हैं, किंतु जन साधारण के लिए तो भक्ति मार्ग ही अधिक सुलभ है। इस संसार सागर को पार करके भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सेव्य सेवक भाव की भक्ति ही साधारण जीवन के लिए उपयुक्त है। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिये उर्गारी। तुलसी ने ईश्वर के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों का समर्थन किया है। उनके राम निर्गुण ब्रह्म के अवतार हैं। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म को राम के रूप में सगुण बताकर उसे जनता के लिए भक्ति सुलभ बना दिया है। इसलिए उनके राम सगुण होकर भी निर्गुण है। वे जड़ चेतन संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्व रूप भगवाना तेहि धरि देह चरित कृत नाना। राम का निर्गुण स्वरूप मन का विषय होने के कारण भक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। इसीलिए तुलसी ने राम के सगुण रूप को अधिक ग्राह्य बताया। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं द्वारा समन्वय का पूर्ण प्रयास किया है। आज इतना ही। धन्यवाद।